गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम जो हैं अगली कविता आपके 12वीं क्लास लिटरेचर की जो अगली कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता का नाम है ऑन शेक्सपियर 1613। इट इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसका जो पोइट हैं, इस कविता के जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं, दैट इज़ जॉन मिल्टन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जॉन मिल्टन एक रिलीजियस पोइट थे, तो उनकी जो जितनी भी पोइट्री है वो इंस्पायरिंग है, प्रेज है, प्रेज ऑफ ए ग्रेट पर्सनैलिटी और प्रेज ऑफ गॉड। तो यहाँ पर ये जो कविता है ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर आपको पता है 16th सेंचुरी के इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े जो हैं ऑथर हुए हैं, पोइट हैं। तो उनके पर इन्होंने लिखा है और ये स्पेशली दिस पोइम इज ए ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर। ये शेक्सपियर को एक ट्रिब्यूट के रूप में लिखी हुई है, एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि जॉन मिल्टन जो हैं इस कविता में, इस पोइम में, वो ही वांट्स टू से, वो क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी इट। What needs my Shakespeare for his honored bones the labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a star-appointed pyramid? What needs my Shakespeare? Shakespeare was a great poet, great author. सो उनके टॉम्ब के ऊपर ये जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि कहाँ ज़रूरत है। उनके ऊपर जो एक मेमोरियल बनाया हुआ है, एक टॉम्ब जो बनाया हुआ है, उस टॉम्ब को वो जो है कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता है शेक्सपियर के लिए ये कब्र या टॉम्ब बनाने की। देयर इज़ नो नीड टू मेक सच ए टॉम्ब। व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर, तो एक तो आपको बड़ी ध्यान से देखना है माई शेक्सपियर। तो एक स्पेशली उन्होंने जो प्रोनाउन यूज़ किया है शेक्सपियर से पहले, माई शेक्सपियर का मतलब है कि मिल्टन फील्स अटैचमेंट विद शेक्सपियर। उनका शेक्सपियर के साथ वो अपनापन दिखा रहे हैं, अटैचमेंट दिखा रहे हैं कि माई शेक्सपियर, कि मेरे शेक्सपियर को उनकी जो बोन्स भी ऑनर्ड फील करती हैं या ऑनर्ड हैं, सम्मानित हैं, उनको कहाँ आवश्यकताएं हैं ऐसा टॉम्ब बनाने की। द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, उनका एक पूरे युग, एक एज का जो लेबर है, उन्होंने इतना बड़ा जो साहित्य लिखा, लिटरेचर लिखा है, इज़ रिटन ए ग्रेट लिटरेचर। तो इतना बड़ा जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है, उस लिटरेचर में जो लेबर उन्होंने लगाई है वो इन स्टोन्स में कहाँ वो रिप्रेजेंट हो पाएगी, नहीं हो सकती है। और दैट इज हेलोड रेलिक्स शुड बी हिड, और ये जो हेलोड जो हैं, होली और सैक्रेड जो रेलिक्स हैं, उनका जो मेमोरियल्स हैं, मिमेंटोज हैं, उनमें उनको जो है ये जो पिरामिड है जो आपने बना दिया है या ये बना दिया गया है, ये पॉइंटिंग स्टार पॉइंटिंग पिरामिड है, उसके नीचे उनको छिपा दिया गया, हिड कर दिया गया। सो दैट्स नॉट सफिशिएंट, ये पर्याप्त नहीं है उनकी उतनी बड़ी ख्याति को रिप्रेजेंट करने के लिए। डियर सन ऑफ मेमोरी, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? Dear son of memory, हे यादाश्त के प्रिय पुत्र, डियर सन ऑफ मेमोरी मतलब आप लोगों की मेमोरी में हैं, आप लोगों की यादों में हमेशा रहेंगे। आपने इतना लिटरेचर दिया, इतने प्लेज आपके बने, इतनी बार प्ले किए गए कि यू आर इन द मेमोरी ऑफ द पीपल, सो यू आर सन ऑफ मेमोरी। ग्रेट एयर ऑफ फेम, fame is popularity, prasiddhi, the famousness, that is like that. So great heir means successor, उत्तराधिकारी। So great heir of fame, आप महान उत्तराधिकारी हैं प्रसिद्धि के, आप इतने पॉपुलर हुए पूरे वर्ल्ड वाइड। What needest thou such weak witness of thy name? आपको अपने नाम के, तो वो सीधा उनको अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं और सीधा शेक्सपियर को भी वो कहना चाह रहे हैं कि ओ डियर सन ऑफ मेमोरी, फेम के महान उत्तराधिकारी, वोट नीड्स दाउ, आपको कहाँ आवश्यकता थी सच ए वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, आपके नाम के लिए ये इतना सा छोटा सा विटनेस, गवाह, सबूत रखने के लिए आपको ज़रूरत नहीं थी। आप तो वैसे ही बहुत पॉपुलर हैं, लोगों की मेमोरी में हैं, यादों में हैं, और सदियों तक, सेंचुरीज तक आप जाने जाते रहेंगे। दाउ इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, आप हमारे लिए वंडर हैं, एस्टोनिशमेंट है। बिल्ड दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, आपने तो खुद ने ही अपने लिए एक सेंचुरीज के लिए जो है एक मोन्यूमेंट तैयार कर दिया है। फॉर वाइलस्ट
to the shame of slow enduring art, thy easy numbers flow, and that each heart hath from the leaves of thy unvalued book those Delphic lines with deep impression took. For because whilst to the shame of slow enduring art, जो अदर राइटर्स हैं, अदर पोइट्स हैं जो कि बहुत स्लो एंड्योरिंग आर्ट, जो कला में, आर्ट में, आर्ट ऑफ राइटिंग में बहुत स्लो हैं, उनको शर्म आती होगी या दे फील्स अशेम्ड ऑफ कि वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते, जबकि आपके जो नंबर्स हैं, आपका जो रिटर्न जो मटेरियल है, आइदर इट इज़ प्ले और नॉवेल और पोइट्री, तो वो जो आपका है वो इजी फ्लो में आता है. मैं मीन्स दैट इज मोर इंस्पायरिंग, दैट इज मोर वर्थफुल इंस्टीड ऑफ दोज एंड्योरिंग स्लो एंड्योरिंग आर्ट. तो उन लोगों की बजाय जो धीरे लिखते हैं या जो बहुत अच्छे कवि लेखक नहीं बन पाए, आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट सो, वो ऐसे नहीं हैं, तो उनकी कंपैरिजन में दाई इजी नंबर्स फ्लो, आपके जो बहुत आसान से नंबर्स हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेडली दे आर इंस्पायरिंग. एंड दैट ईच हार्ट हैथ फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, आपकी जो बुक्स हैं जिनको वैल्यू नहीं मिली थी, लोगों ने नहीं दी, उनमें से उनकी जो लीव्स हैं, उनके पन्ने जो हैं, उनमें से लोगों ने ले लिया है. ईच हार्ट, हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ लिया है. दोज डेल्फिक लाइन्स, वो जो लाइन्स हैं, जो पोइट्री के गॉड हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, जो कि अपोलो हैं, तो अपोलो की जो डेल्फिक लाइन्स है, वो जो इतनी महान लाइन्स है, उनको भी उन्होंने इम्प्रेशन, वो डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक, उनका जो इम्प्रेशन है, इफेक्ट है, दैट इज़ डीप ऑन द ह्यूमन हार्ट्स, ऑन ईच ह्यूमन हार्ट, हर इंसान के दिलो दिमाग पर वो छपा हुआ है, इम्प्रेशन है. देन दाउ आर फैंसी ऑफ इट शील्ड इट सेल्फ बिरीविंग डस्ट मेक अस मार्वल विच टू मच कंसीविंग. देन तब दाउ आर फैंसी ऑफ इट सेल्फ बिरीविंग, आप जो हैं हमारे लिए डेथ ने आपको हमसे दूर कर दिया है, आपको बिरीव कर दिया है. फैंसी, हम आज आप हमारी मेमोरीज में, फैंसी में है. डस्ट मेक अस मार्बल विद टू मच कंसीविंग, हम इतना आपके बारे में सोच रहे हैं और जो है इतने आइडियाज़ हम ले रहे हैं, इंस्पायर्ड हैं. एंड सो स्पल्चर्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाई, आप जो हैं इस तरीके के जो स्पल्चर हैं, एक बुरियल जो क्रेशंस के जनरली जहाँ पर उसको गाड़ा जाता है, जो बॉक्स होता है, दैट इज सिपल्चर. सो सिपल्चर्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाई, आप जिस पॉम्प का मतलब होता है बहुत जो शोवी होता है, दिखा मतलब शानदार तरीके का होता है, दैट इज पॉम्प. डज लाई, DOST डॉज, ये डज के लिए यूज होता था पोइट्री में. अर्लियर जो इंग्लिश थी उसमें ये डज के लिए. तो इन सच पॉम्प डस्ट लाई, आप ऐसे लेटे हुए हैं, दैट किंग्स फॉर सच ए टॉम्ब, ऐसी कब्र के लिए, ऐसी टॉम्ब के लिए, तो जो राजा भी हैं वो भी चाहते हैं कि वो मरने के बाद उनको ऐसी टॉम्ब नसीब हो. तो हे शेक्सपियर, आप बहुत महान हैं, और आपको जो है उस आपके जैसी प्रसिद्धि पाने के लिए, आपके जैसे मेमोरियल पाने के लिए, आपके जैसी फेम पाने के लिए तो किंग्स भी लालायत हैं. दे ऑल्सो विश, दे ऑल्सो डिज़ायर टू बी इन सच ए वे फेमस. सो चिल्ड्रन, ये कविता जैसा कि हमने अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखा, तो मिल्टन ने ये जो है बार्ड, जो कवि है हमारे, जो शेक्सपियर हैं, उनको उनकी जो ट्रिब्यूट है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको कमोमरेट करने के लिए ये जो लिखा गया है, और एक जो मेमोरियल वहाँ खड़ा किया गया है. तो वे कहते हैं कि वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ रीडर्स के मन में बैठे हुए हैं, उनको किसी मेमोरियल की आवश्यकता ही नहीं है. तो बेसिकली ये जॉन मिल्टन जो हैं, वो शेक्सपियर की जो लिटरेरी फेम थी उसको कमोमरेट करने के लिए, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए ये कविता लिखी है. तो बेसिकली ये 16 लाइन पोइम है. तो हम इसको सोनेट तो नहीं कह सकते, बट जस्ट लाइक सोनेट ये वैसे ही है, और एक स्टेंजा में लिखी हुई है. अगर आप इसकी राइम स्कीम देखते हैं तो राइम स्कीम इसकी जो है कॉन्टिन्यूसली चलती है, जैसे कि बोन्स, स्टोन्स, हेड, पिरामिड, फेम, नेम, एस्टोनिशमेंट, मोनूमेंट, आर्ट, हार्ट, बुक, टोक, ब्रीविंग, कंसीविंग, लाई एंड डाई. सो कॉन्टिन्यूसली जो है इसकी मैं जो राइमिंग स्कीम है वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है. तो हम कह सकते हैं A A B B C C, तो लाइक दैट.
तो इसकी उस वे में हम इसको सोनेट तो बेसिकली नहीं कही जाती, लेकिन सोनेट 14 लाइन पोइम होती है, ये 16 लाइन पोइम है, बट द पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम. सो दिस इज पोइम ऑन शेक्सपियर 1630 रिटन बाय जॉन मिल्टन. तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी. जैसा कि आप लोगों के सजेशंस मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा वेलकम हैं. अगर आपको लगे कि थोड़ा इंग्लिश इंक्रीज़ करना है तो भी प्लीज़ सजेस्ट मी. और आपको लगता है कि थोड़ा सा हिंदी को टच देना है, सो यू कैन सजेस्ट मी वॉट एवर यू लाइक, जैसा आपको समझ में आने को लगे. और अगर आपको ये जो वीडियो है अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें. और कंटिन्यूसली आपको जो है लिटरेचर का जो मटेरियल है उस चैनल पे कंटिन्यूसली मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप कंटिन्यूइंग वॉचिंग this channel. Thank you very much.